पापापहारि दुरितारि तरंगधारी शैलप्रचारि गिरिराज गुहावदारी झंकारकारी हरिपादरजोपहारी गांगम पुनातु सततम शुभकारिवारी गांगम पुनातु सततम शुभकारिवारी। बोली गंगा मैया की जय। तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी को जय सिया राम। अनेकानेक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं मकर संक्रांति पर्व की। दुनिया के सभी देवता, दुनिया की सभी शक्तियां प्रयागराज में एकत्रित हो रही हैं। ऐसे पुण्य पुनीत पावन अवसर पर आप सभी को तीर्थराज प्रयाग से मेरे सादर प्रणाम। आप सभी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं प्रयागराज से। आज एकादशी का दिन है, तो मेरे मन में आया कुछ हरि चर्चा आप सबके साथ की जाए। कुछ भगवान नाम आप सबके साथ लिया जाए। गीता के कुछ श्लोकों का गायन आप सबके साथ किया जाए। इस कारण से इस सत्र को मैंने प्रारंभ किया है। कुछ गीता के श्लोकों का हम सब एकादशी के दिन गायन करें, वाचन करें, और फिर आप किसी जिज्ञासु के कोई प्रश्न होंगे तो उन प्रश्नों को भी मैं गीता के श्लोकों के गायन के पश्चात पढ़कर, देखकर कुछ यथासंभव उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तो आप सब जिज्ञासियों, श्रोताओं के मन में यदि कोई प्रश्न हो तो उन प्रश्नों को आप भेजते रहें। कुछ हरि चर्चा के पश्चात उन प्रश्नों का मैं उत्तर आप सबको दूंगा। गीता में 12 अध्याय में भगवान ने भक्त के लक्षण बताए हैं कि इन लक्षणों से व्यक्ति यदि युक्त हो, ये लक्षण जिनके भीतर होते हैं वो हमारे भक्त होते हैं। आप चाहें तो आप भी अपने अपने स्थान से इन श्लोकों का गायन कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं बोलूंगा तो आप भी उसको वहां पर दोहरा सकते हैं। यहां भी दोहराएंगे तो आप उसके साथ मिला सकते हैं। आप लोग भी दोहराना भाई। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः, निर्ममो निरहंकारः, समदुःखसुखः क्षमी,
समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः। यो मद्भक्तः समे प्रियः। ये लक्षण भगवान ने गीता में अर्जुन को बताए। इन गुणों से जो युक्त हो जाते हैं वो हमारे भक्त हो जाते हैं और हमारे प्रिय हो जाते हैं। तो आज एकादशी के दिन हम सब इन सद्गुणों की चर्चा करें जिनके कारण भगवान का प्रिय बना जा सकता है। हम सब भगवान के प्रिय हो सकते हैं। उन गुणों की चर्चा भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से की है। तो ऐसे गुणों की हम सब चर्चा कर लें और उसके बाद फिर आगे कुछ प्रश्नों का उत्तर हम सब कर लेंगे साझा। सर्वभूतानां अद्वेष्टा, सब प्राणियों में जो द्वेष रहित रहता है। सब प्राणियों में जो भी इस जगत में प्राणी है उन प्राणी मात्र से द्वेष रहित जो रहता है, ये प्रथम सद्गुण बताए हैं। ये प्रथम लक्षण है भगवान का प्रिय होने के लिए, भक्त होने के लिए। मैत्रः, मैत्रः यानी मित्र भाव वाला, जिसके अंदर मित्रता का भाव है। मित्रता की परिभाषा बहुत बड़ी है, उसमें मैं प्रवेश नहीं करूंगा। मानस में उसका संकेत किया है, जे न मित्र दुख होए दुखारी। तो मित्र के दुख में दुखी होना, मित्र के सुख में सुखी होना। जो सारे विश्व को ही मित्र मानता हो या पूरा विश्व जिसको मित्र मानता हो, विश्वामित्र, उनका नाम ही विश्वामित्र है। ऐसे मैत्री भाव से युक्त जो भक्त हैं वो मुझे प्रिय हैं। करुण, करुण यानी दयालु, जो दयालु हैं। निर्ममः, ममता रहित हैं। ममता भक्ति में बाधक है। इस ममता को मां की ममता से, मां के वात्सल्य से न जोड़ा जाए। निरहंकारः, जिसके भीतर अहंकार नहीं है। सम दुख सुख, सुख व दुख की प्राप्ति में सम अवस्था में रहता है। क्षमी, जो क्षमाशील है। सततम, निरंतर। संतुष्ट योगी, संतुष्ट रहता है। योगी है यतात्मा, शरीर को वश में किए हुए है। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय वाला है। मयि अर्पित, मयि अर्पित, मयि अर्पित, मुझ में, मुझ में अर्पित मनोबुद्धि, अर्पित मन बुद्धि वाला है। मुझ में अपने मन बुद्धि को अर्पित कर देता है। जो मेरा भक्त है, यो मद भक्त, यह मद भक्त, जो मेरा भक्त है, स में प्रिय, वह मुझे प्रिय है। तो पुनः श्लोक का हम सब गायन करें।
अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः यथात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः। यो मद्भक्तः समे प्रियः। तो जो सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मैत्री भाव वाला है, दयालु भी है, ममता रहित है, अहंकार रहित है, सुख व दुख की प्राप्ति में सम रहता है, क्षमाशील है, निरंतर संतुष्ट योगी है। संतुष्टः सततम योगी, शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला है, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला है। जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। तो ऐसे ये इसको समझा जाए इस प्रकार से कि ऐसे 12 गुण हम सबको अपने जीवन में अभ्यास के द्वारा, प्रयास के द्वारा, परमात्मा की कृपा से हम सबको अर्जित करना है। इन गुणों को साधक को प्राप्त करना है और ये साधना का विषय है। धीरे धीरे प्रयास करके एकदम से ये सारे गुण प्रवेश नहीं करते। इन गुणों के लिए हम सबको प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। सब प्राणियों में सिय राम मैं सब जग जानी, हमको मानना पड़ेगा कि जो मुझ में है, जो ब्रह्म, जो आत्म तत्व मुझ में है, जो ईश्वर, जो परमात्मा मुझ में है, वही प्राणी मात्र में व्याप्त है। तो हमको द्वेष नहीं करना है, इसके लिए साधना करनी पड़ेगी, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। द्वेष से रहित रहना है। मैत्रः करुण एव च, ये 2 सद्गुण, मैत्री भाव और करुणा। अब करुणा और दया में कई बार तो अर्थ वैभिन्न लोग मानते हैं, लेकिन अभी यहां पर अभी के लिए उसको करुणा, दया, जो भी शब्द हम लगभग समानार्थक अर्थों में इसका प्रयोग करते हैं उसको ले सकते हैं, जिसके अंदर मैत्री भाव हो। मैत्री भाव का स्पष्ट अर्थ है जिसकी किसी से शत्रुता न हो, जो सब में मित्र भाव का दर्शन करता हो। मैत्रः करुण एव च संतुष्टः सततं योगी निर्ममो निरहंकारः, जो ममता को यहां पर आसक्ति से समझ सकते हैं। कहीं आसक्त नहीं होता, कहीं जुड़कर ठहरता नहीं है, चलता रहता है, वहां ममता रहित है। निरहंकार, अहंकार रहित है। सुख व दुख की प्राप्ति में सुख मिले तो, दुख मिले तो, गीता में अन्य भी श्लोक आए हैं, सुख दुखे समे कृत्वा। हम लोग भजन भी गाते हैं ना, सुख भी तेरे हैं दुख भी तेरे हैं। दोनों की प्राप्ति में सम अवस्था में रहता है। सुख मिले तो परमात्मा का, दुख मिले तो परमात्मा के, उसकी जैसी इच्छा। सम दुख सुख क्षमी, क्षमी यानी जिसके अंदर क्षमाशीलता है, जो क्षमावान है, क्षमा कर देता है। संतुष्टः सततम योगी, निरंतर जो संतुष्ट रहता है, जो असंतुष्ट नहीं होता, जो संतोषी है। भौतिकवादी की दृष्टि से यदि व्याख्या करेंगे तो वो अर्थ नहीं निकल पाएगा जो यहां पर भगवान अर्जुन को प्रसिद्ध कर रहे हैं। वो संतोषी है, संतुष्ट रहता है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।
और जो दृढ़ निश्चय वाला है, शरीर उसके वश में रहता है। जो दृढ़ निश्चयी है, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला है, वह मेरा भक्त है और मुझे प्रिय है। गीता में 12 अध्याय के 13वें 14वें श्लोक में भगवान ने इन 12 लक्षणों का वर्णन किया। ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं। अब आगे का श्लोक भी इसी प्रकार से भगवान ने भक्तों के लक्षण के क्रम में बताया है। कभी अवसर मिलने पर एक एक श्लोक की, एक एक सद्गुणों की व्याख्या हम लोग करेंगे। हम लोग भी कुछ इस दिशा में प्रयत्न करेंगे। मैं तो आपको जैसे सूत्र के लिए, जैसे एक स्वाद चखाने के लिए कि एक बार आप भी इन गीता के श्लोकों का स्वाद चखें, गीता के स्वाध्याय में आप सबका भी धीरे धीरे मन लगे, इस कारण से इस 12 अध्याय के 13वें 14वें श्लोक का मैंने गायन और वाचन किया और उन लक्षणों को मैंने आप सबसे निवेदन किया, जिन लक्षणों के कारण व्यक्ति भगवान का प्रिय हो जाता है। तो इन लक्षणों को बार बार हम सब स्मरण करें और इस दिशा में कुछ प्रयत्न करें। अब मैं कुछ देखता हूं इधर कमेंट्स जो लोगों के आए हैं। मयंक जी, डॉक्टर मनीष जी, डॉक्टर मयंक आनंद जी, अर्चना जी, पंडित सौरभ कृष्ण शास्त्री जी, जयकरण जी, पूजा सिंह जी, भविष्य ठाकुर जी, शरद सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर राजाराम यादव जी, पूर्व कुलपति हमारे पूर्वांचल विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्री, कई वर्षों तक आपने कथा का आयोजन पूर्वांचल विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक सभागार में करवाया, अपने नाम को सार्थक किया। डॉक्टर साहब भी जुड़े हैं, शरद सिंह जी, काशी, रविंद्र सिंह जी, आलोक पांडे जी, सोनू सरिता जी, आप सबका बहुत अभिवादन। तो कोई प्रश्न आप सबके मन में हो तो आप अपने कमेंट्स में भेजें, तो मैं उन प्रश्नों को पढ़कर आप सबको उत्तर दूं, और नहीं तो फिर आगे हम और भी कुछ हरि चर्चा आप सबसे करें, भगवान नाम करें। क्योंकि एकादशी का पवित्र दिन, संक्रांति के काल में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। कल हम तीर्थराज प्रयाग के संगम में गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे और समस्त देशवासियों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति अपनी शुभकामना, मंगल कामना प्रेषित करेंगे। माँ गंगा से आप सब के लिए हम सब मंगल की, सुख की कामना करेंगे। आप सब निरोग रहें, स्वस्थ रहें। मयंक पांडे जी, राजनेता कैसा चुनना चाहिए जिस कारण से नेता शब्द सार्थक हुआ? सुभाष चंद्र बोस जैसा राजनेता हमको चुनना चाहिए, राम जैसा नेता हमको चुनना चाहिए। भगवान राम से बड़ा नेता कौन हो सकता है? तो ऐसा हम सबको राजनेता चुनना चाहिए जो राष्ट्र प्रथम मानता हो। राष्ट्र ही प्रथम है, जिसको अंग्रेजी वाले नेशन फर्स्ट कहते हैं। तो ऐसा नेता हम सबको चुनना चाहिए। क्योंकि गीता में भी भगवान नेतृत्व करता तैयार कर रहे हैं।
गीता में भगवान नेता तैयार करते हैं और उसके लक्षण भी बताए हैं। अर्जुन को उन्होंने तैयार किया है, तुम नेतृत्व करो। तो मयंक जी, ऐसा राजनेता हम सबको चुनना चाहिए। गुरुजी, मकर संक्रांति कल है कि परसों? कल है आदर्श शुक्ला जी, कल है मकर संक्रांति। आप सब मनाएं, कल गंगा स्नान करें या जो भी पवित्र नदी आपके जिले में आपके स्थान पर प्रवाहित होती हो नदी में स्नान करें, यथा सामर्थ्य दान करें। जो भी परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है उस हिसाब से हम सब कुछ दान करें, कुछ पुण्य करें, कुछ दरिद्र नारायण की, कुछ संतों की, कुछ ब्राह्मणों की, हम सब कुछ सेवा शुश्रूषा कल करें। डॉक्टर मयंक आनंद जी, आचार्य जी, ईश्वर का स्वरूप किसी आकार रूप में है या निराकार रूप में है? यह प्रश्न बहुत बेबस करता है, कृपया मार्गदर्शन करें। डॉक्टर मयंक जी, पार्वती मैया को भी ये प्रश्न परेशान कर रहा था। भगवान शंकर ने उत्तर दिया, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहीं पुराण। ये सभी पुराणों में विदित है, सभी संतों ने गाया है कि कोई भेद नहीं है सगुण और निर्गुण में। तो परमात्मा वैसे तो निराकार होता है, निर्गुण होता है, लेकिन उसकी घोषणा है कि अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। भगवान की घोषणा, अपनी घोषणा के अनुरूप वो सगुण साकार रूप भी लेते हैं। इसलिए इन दोनों में भेद नहीं है। वही निर्गुण है, आवश्यकता पड़ने पर वही निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो सगुण रूप में आता है। जैसे वायु है, बिना वायु के व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी उस वायु को अनुभव करने के लिए घर में पंखा लगाते हैं। आप समझिए, वायु है, अनुभव करने के लिए पंखा लगाते हैं, कूलर लगाते हैं। है तो वायु, बिना वायु के तो कोई रह नहीं सकता। एक क्षण के लिए भी वायु रुक जाएगी तो सृष्टि का क्रम टूट जाएगा। फिर भी अनुभव करने के लिए पंखा लगाते हैं। तो वायु का अस्तित्व निर्गुण ब्रह्म है, पंखा सगुण ब्रह्म है। इस प्रकार से हम निर्गुण और सगुण को समझ सकते हैं। कतई इस विषय में किसी प्रकार की शंका नहीं प्रवेश करनी चाहिए। जी मयंक जी, तो सगुण और निर्गुण ये दोनों सुनीतिका जी, महाराज जी, बेटी ओजस्वी आपको जय श्री राम। जय सिया राम। बिटिया को ओजस्वी की ओजस्विता और बढ़े, यही मेरी राघव से प्रार्थना है। तो संक्रांति का पर्व कल भी मना सकते हैं, परसों भी मना सकते हैं, लेकिन कल संक्रांति है, कल हम सब मनावें संक्रांति के पर्व को। सूर्य नारायण उत्तरायण होंगे, सभी शुभ काम मांगलिक काम जो रुक जाते हैं वो भी प्रारंभ होंगे।
अंकित कुमार पांडे जी, क्या लोगों के कथनानुसार अन्य विशेष धर्मानुरागी जो निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं इसलिए सगुण ब्रह्म का विरोध करते हैं? इसी कारण से भगवान शंकर ने इस विरोध को समाप्त करने के लिए ही मां पार्वती से आग्रह किया था कि ये विरोध जैसा विषय नहीं है, जिसको जैसा अच्छा लगता है। यही सनातन परंपरा की, अपने सनातन धर्म हिंदू धर्म की सुंदरता है, जो आपको बाध्य नहीं करती है। आप अपने इष्ट को निर्गुण भी मान सकते हैं, और मुझे मेरा इष्ट लड्डू गोपाल अच्छा लगता, हम लड्डू गोपाल को मानेंगे। हम राघवेंद्र सरकार को, जिसके हाथ में धनुष बाण है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम, हम उसको भी मानेंगे। हम दसों भुजाओं में जिसके शस्त्र है, ऐसी जगत जननी मां भगवती को भी अपना इष्ट मान सकते हैं। विरोध जैसा नहीं होना चाहिए। जो विरोध करते हैं वो अज्ञानी हैं। अनुराग शुक्ला जी, गुरुजी अभी हाल ही, ठीक है, संडीला में बहुत सुंदर कथा हुई। अनुराग शुक्ला जी, राधे राधे। पुनः अवसर मिलेगा यथाशीघ्र, पुनः कथा गायन के लिए आएंगे। मयंक जी, उदाहरण से जिज्ञासा समाधान। जय सिया राम, धन्यवाद। तो अब समय भी हो गया है धीरे धीरे दीप विसर्जन का। आप सब भी भोजन फलाहार आदि ग्रहण कर चुके होंगे या करने वाले होंगे, तो आप सब भी भोजन आदि ग्रहण करें। और गीता स्वाध्याय के विषय में कुछ और योजना बना रहा हूं, क्योंकि कोरोना का यदि प्रभाव कुछ दिन और रहा तो अभी कथाएं स्थगित ही रहेंगी, चूंकि बहुत भीड़ इकट्ठा करना ठीक नहीं रहता है। इस कारण से कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही संवाद, कुछ हरि चर्चा, कुछ भगवत चर्चा में करता रहूंगा। तो कुछ योजना यदि बनी तो आप सबके सामने साझा करूंगा, और नहीं भी बनी तो कभी कभी इस प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ हरि चर्चा, कुछ अपने शुभचिंतकों, अपने मित्रों, अपने श्रोता परिवार से कुछ संवाद स्थापित किया जाएगा। पीके सिंह जी, शुभम शुक्ला जी, मयंक पांडे जी, विकास सिंह जी, जो भी इस सत्र में जुड़े, सुमित शुक्ला जी, शिवमोहन जी, नितेश पांडे जी, तो आप सबको जय सिया राम। विष्णु रघुवंशी जी, अर्चना जी, शिवेंद्र सिंह जी, राज्यवर्धन सौरभ जी, सुयज्ञ राय जी, नंदिनी सिंह जी, मलोकी पांडे जी, पंडित अंकित शास्त्री जी, ज्योति शर्मा जी, आदर्श शुक्ला जी, आर्यन दुबे जी, राघवेंद्र त्रिपाठी जी, आदर्श शुक्ला जी, आकाश दुबे जी, तो ऐसे सभी अपने शुभचिंतक श्रोता परिवार, कुशाग्र मिश्रा जी, राजशेखर पांडे जी, आर्यन जी, तो एक बार पुनः 2-4 मिनट हरिनाम संकीर्तन करके आज के इस सत्र को विराम करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 तो आप सबको जय सिया राम, हरे कृष्णा। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। शुभरात्रि।